नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मुद्दा में आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत की। दरअसल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ये घोषणा की है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जारी रहेगा। यादव ने जोर देकर कहा कि सपा इन चुनावों में कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन के हिस्से के रूप में चुनाव लड़ेगी। ये घोषणा 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों पार्टियों द्वारा गठबंधन बनाने के बाद आई, जो सफल साबित हुआ, जिसमें गठबंधन के 80 में से 43 सीटें गठबंधन ने जीती थी। बता दें आपको कि जबकि दोनों पार्टियों ने गठबंधन जारी रखने के इरादे व्यक्त किए थे। हाल ही में दिल्ली और हरियाणा में हुए विधानसभा चुनावों ने साझेदारी के भविष्य के बारे में सवाल उठाए थे। अखिलेश की एक तरफा घोषणा के कांग्रेस पर गठबंधन के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए दबाव डाल सकते हैं। ऐसे में घोषणा से अखिलेश बिहार में आरजेडी कांग्रेस गठबंधन में लालू प्रसाद यादव की भूमिका के समान साझेदारी में अपनी पार्टी के प्रभुत्व को स्थापित करने का प्रयास कर सकते हैं। अखिलेश का कदम विरोधी वोटों को एकजुट करने और चुनावों में सीधे मुकाबले बनाने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। हाल के विधानसभा चुनावों के परिणामों से भी समाजवादी पार्टी के नेता रणनीति प्रभावित हो सकती है और ऐसे में जहां कांग्रेस के गठबंधन न बनाने के फैसले के कारण वोटों में बिखराव हुआ, अखिलेश यादव की घोषणा के बाद अब देखना होगा कि कांग्रेस इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है और इसका उत्तर प्रदेश की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। बता दें आपको कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने घोषणा की है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए जारी रहेगा। यादव ने जोर देकर कहा कि सपा इन चुनावों में कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन के हिस्से के रूप में चुनाव लड़ेगी। और ये घोषणा 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों पार्टियों द्वारा गठबंधन बनाने के बाद आई थी और जो सफल भी हुआ, जिसमें गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में 80 में से 43 सीटें अपने नाम की। और इस विषय में तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। इस वक्त हमारे साथ अतुल यादव जी, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, स्वागत है आपका। हमारे साथ गौरव मिश्रा जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। राज शर्मा जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत अतुल यादव जी आपके साथ ही करते हैं। सर, इस एक तरफा ऐलान के क्या मायने निकाले जाए? क्या वाकई समाजवादी पार्टी को बहुत ज्यादा जरूरत है कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस के बिना दाल नहीं गल रही क्या? नेहा दुबे जी, समाजवादी पार्टी जो है इंडिया गठबंधन के तहत सबसे बड़ा दल है। कांग्रेस के बाद अगर लोकसभा की सीटों की बात करें, और हम उत्तर प्रदेश से सबसे बड़े दल के रूप में हैं। और समाजवादी पार्टी का आप जमीनी जो है ना हमारा संगठन है, और हर जगह है, चाहे ग्रामीण एरिया हो चाहे शहरी एरिया हो, कहीं हर जगह हमारी मौजूदगी है। और हमारे विधायकों की संख्या भी बहुत अधिक है और सांसदों की संख्या भी, ये सब कुछ है। लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हम जो है गठबंधन में है, और गठबंधन के तहत जो है हम वो चाह रहे हैं कि जो गठबंधन स्थिति है वो बनी रहे। और इसके तहत जो है कि हम व्यापक सुधार के तहत हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बिल्कुल हम उसे नेस्तो नाबूद करना चाहते हैं। और गठबंधन के तहत हम अपने सहयोगी दलों का सम्मान करते हुए वो हमारे साथ अटूट हैं। गठबंधन में हमारी कांग्रेस जो है हमारी सहयोगी दल के रूप में है,
और हम सब मिलकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं और इस चुनाव में हम सफलता पाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 2027 में हटाएंगे और समाजवादी पार्टी की गठबंधन की सरकार बनेगी और पीडीए का जो नारा हमारा है वो बहुत सफल नारा है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो गठबंधन है इसी ने जो पीडीए के नारे ने सबसे ज्यादा जो है ना भारतीय जनता पार्टी को हराया। और लेकिन इसमें कांग्रेस के तो अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। राज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज्य क्या प्रतिक्रिया है आप लोगों की, बताइए। ये तो कह रहे हैं 27 में आप लोगों के साथ लड़ेंगे, क्या आप लोगों से बात की है? एक तरफा ही ऐलान कर दिया। देखिए, अंडरस्टैंड तो अंडरस्टूड होता है। अच्छा, एक अंग्रेजी की कहावत है, अंडरस्टैंड तो अंडरस्टूड होता है। हाँ। जब समाजवादी पार्टी के मुखिया कह रहे हैं, हाँ। उसको ही समझ लेना चाहिए कि कोई तो बात हुई होगी। हाँ। अब यहाँ पे सवाल क्या है, देखिए नेहा जी, मैं एक बात कहूंगा, उसको अदरवाइज नहीं लेना है। दिक्कत यहाँ क्या है कि गाय का दूध लेने जा रहे तो आदमी कहता है काली गाय का दूध लाओ। अगर हम कहते हैं काली गाय कौन सी का, देसी, वो पूछ रहा देसी या मैदान की का मैदान, फिर कौन सी, तो उल्टे सीधे सवाल होते रहते हैं। आप इस बात को मानिए कि हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है और याद रखिए इस बात को शायद किसी भी हिंदुस्तान की मीडिया को नहीं भूलना चाहिए। ये तो 25, 30, 35 सीट हेरा फेरी करके बीजेपी जीत गई, वरना तो सत्ता हमारी थी इस बार। कौन कह रहा बताइए सत्ता इन्होंने बेईमानी से 240 नहीं करे पूरे अपने। ये तो बस 200, अगर ये 200 पे अटक जाते ये कभी जीवन में नहीं बनते। और मैं आज आपको एक दावा कर रहा हूँ, मेरी बात सनद रहे, मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ और मैं उसको डिफेंड ही करूँ खाली, मैं रॉ मटेरियल हूँ, दिल की बात बोलता हूँ। जैसे कि अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, उन्होंने बहुत ही बड़ी बात कही। देखिए यूपी में समाजवादी पार्टी का भी एक जनाधार तो है, वो तो अगर 5 सीटें ये आगे बढ़ जाती, 2-4 हम बढ़ जाते, अगर यहाँ पे हम 8 सीटें आगे बढ़ जाते यूपी में, याद रखिए कि सरकार हमारी बनती। तो अब इस बात मान लिया, अगर अखिलेश जी कुछ कह रहे हैं, वो भी एक मंजे हुए नेता हैं, वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं, आप उनकी भाषा शैली देखिए, और सबसे बड़ी बात है पढ़े लिखे हैं। आज के जमाने में जिस घर में अपने पेट एनिमल से अंग्रेजी में बात की जाती है, तो आप सोचिए इंसान को कितना पढ़ा होना चाहिए। एक आईएएस अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग करता है और मान लो मेरे जैसा नेता ना समझे, उसकी नजर में मेरी इज्जत क्या होगी। हम किसी बच्चे का भी रिश्ता करने जाते हैं तो पूछते हैं लड़की कितनी पढ़ी लिखी है। गौरव जी, एमएससी केमिस्ट्री। गौरव जी भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सर मैं आती हूँ। गौरव जी देखिए, तो कह रहे हैं हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है और इस गठबंधन ने वाकई आप लोगों को दिन में तारे दिखा दिए थे लोकसभा चुनाव में। लग रहा है कि अब दिक्कतें बढ़ सकती है 27 में। नेहा जी देखिए, अभी जिस तरीके से अखिलेश जी के शान में कसीदे पढ़ रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, तो इनको जरा बता दें कि देश की जनता मूर्ख नहीं है, वो भी पढ़ी लिखी है। हाँ, ये अलग बात है कि डोनेशन वाली ऑस्ट्रेलिया की पढ़ाई पढ़ के नहीं आई है, आरटी ओरिजिनल देसी पढ़ाई पढ़ी है और हम लोगों ने भी पढ़ाई पढ़ा है, मेहनत से पढ़ा है, ठीक है। तलवे चाटने की एक सीमा होती है, उस सीमा के बाहर जब कोई व्यक्ति जाता है तो जनता उसको सबक सिखाती है। और इनका गठबंधन तब कहा गया था, इनका पीडीए तब कहा गया था जब उत्तर प्रदेश की राज्य आ रहे हैं ना, अभी तो मौका मिला आपको, आपने अपनी बात कही है ना, आपने अपनी बात कही ना राज शर्मा जी। शर्मा जी मैं आ रही हूँ ना, मैं आ रही हूँ, फिर आपको मौका दूंगी। अभी गौरव जी कह रहे हैं ना, सुन लेते हैं। आ रही हूँ अतुल जी, आ रही हूँ। अतुल जी सबसे पहला तो मौका आपको दिया, आ रही हूँ अतुल जी प्लीज। शर्मा जी अच्छे व्यक्ति हैं, बीच में टोकते नहीं है, ये काम तो समाजवादियों का है, लेकिन उनके साथ रहते रहते इनके ऊपर भी उनका असर पड़ गया है। तो वो साथ संगत का असर होता है, वो दिख भी रहा है। यहाँ पर मुद्दे की बात करिए, मौका नहीं दे रहे हैं। देखिए, पीडीए के रहते हुए, कांग्रेस और सपा के गठबंधन के रहते हुए, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश के 10 में से 8 चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती है और प्रचंड बहुमत से जीतती है। इनके नेता अपना बूथ तक नहीं जिता पाते हैं। हरियाणा जीतती है, दिल्ली जीतती है, महाराष्ट्र जीतती है। इनकी आंख अभी तक नहीं खुली क्या? देश की जनता का मूड क्या है, किधर जाना चाहती है? उत्तर प्रदेश की जनता का मूड क्या है? ये कह रहे उत्तर प्रदेश की जनता का मूड क्या है? ये तो स्पष्ट हुआ था ना लोकसभा चुनाव में। उत्तर प्रदेश की जनता का मूड क्या है ये तो स्पष्ट हो गया था ना। लोकसभा के चुनाव में जनता का मूड नहीं स्पष्ट हुआ था, जनता को गुमराह किया था। उस गुमराह का परिणाम था वो जो खटाखट स्कीम की बात किए थे, जो संविधान की बात किए थे, नाना प्रकार के जो झूठ परोसे गए थे, बंटवारे के जो विदेशों से जो रुपए ला करके डाले गए थे इस देश में मोदी को हराने के लिए, उसका प्रभाव दिखा था।
ऐसा नहीं है, उसका प्रभाव था। और जैसे ही उसका प्रभाव, उसकी सप्लाई लाइन कटी, ये औकात में आ गए, ये धरातल पर आ गए। और इससे बुरा हाल यहाँ पे होने वाला है। आने वाले चुनाव में आप देखिएगा, इन लोगों का ये खोजते हुए नहीं मिलेंगे, ये भागते मिलेंगे, अपना रंग रूप बदल लेंगे, कहेंगे हम भी तो भाजपाई हैं, हम भी तो पहले भाजपाई थे, इस तरह की बात करना शुरू करेंगे, हम भी तो हिंदू ही है, ऐसी बात करना शुरू करेंगे। अदरवाइज ये लोग वो हैं जो अपने स्वार्थ में रामचरितमानस को जलवाए, औरंगजेब का महिमा मंडन कराते हैं, संसद के अंदर वीरों का अपमान कराते हैं। इस तरीके से ये लोग राजनीति की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं और देश की जनता को ये स्वीकार्य नहीं है। इनको पता चल जाएगा 2027 में, 2029 में, आने वाले सभी चुनावों में पता चलेगा। जी ठीक है, ठीक है। एक सवाल मेरा यहाँ पे अतुल जी आपसे भी है, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि देखिए पीडीए के फॉर्मूला बहुत अच्छा चला, पीडीए के फॉर्मूले ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, भाजपा को पस्त कर दिया, लेकिन ये तो कह रहे हैं जनता को गुमराह कर रहे थे आप लोग। और दूसरी बात ये भी है कि अगर पीडीए का फॉर्मूला आप लोगों का इतना बेहतर था तो उपचुनावों में क्यों नहीं चल पाया? देखिए, जो पीडीए का हमारा फार्मूला आज भी प्रासंगिक है और लोकसभा में भी था और 2027 के चुनाव में भी होगा, क्योंकि इन्होंने जो आपके चैनल पर मैंने बहुत बार डिबेट करी, जब प्रशासनिक इकाई का दुरुपयोग होगा, दोगा पिस्टल दिखा करके जो है वोट नहीं डालने देगा, तो ये सब चीजें क्या थी? हमारे द्वारा तो लगातार चुनाव आयोग को शिकायत की, हमने तो चुनाव आयोग को कफन भी दे दिया कि मुर्दा चुनाव आयोग जिंदा हो जाए। कहीं पे भी ऐसी कोई बात आपके दुनिया देश दुनिया ने देखा? हमने तो लोकसभा के परिसर में मतलब कफन भेज दिया वहां से। तो ये बताइए कि कहाँ की स्थितियां, चुनाव आयोग के विषय में कितनी परिस्थितियां उठती रही? हमने तो लगातार आपके चैनल पर बात को उठाया और चुनाव के दिन भी हमने आपके चुनाव के जो उपचुनाव हो रहा था जुड़े रहे, लोकसभा चुनाव के दिन भी मैं आपके चैनल पर जुड़ा रहा। हमारे साथ लोकसभा चुनाव में भी बेईमानी करी, हम लगभग 60 से 65 सीटों के आसपास होते, कहा नहीं करी। इन्होंने तो चुनाव मशीनरी का हर चीज का दुरुपयोग किया। और रही बात भारतीय जनता पार्टी, कहाँ उत्तर प्रदेश में क्या क्या भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कोई काम गिना दे? एक लखनऊ में ईंट लगवाइए तो बता दे। भारतीय जनता पार्टी जो है ये भ्रष्टाचार की सरकार है, इनके आईएएस के खिलाफ मुकदमा लिखा जाता है, इनकी पुलिस जो है धनुभाई करती है और कहाँ लगातार अपराध का ग्राफ उत्तर प्रदेश बढ़ा हुआ है। जनता जो है वो परेशान है और जनता के द्वारा जो छला, जनता को इन्होंने जो छला है ना, वो जनता जो जान चुकी है। उत्तर प्रदेश में आरक्षण को, युवाओं के आरक्षण को खाया गया, 69,000 शिक्षकों को भर्ती में इन्होंने पूरा आरक्षण खा दिया पिछड़ों का। तो जनता इन्हें क्यों चुनेगी? पिछड़े इन्हें क्यों वोट देंगे? जब ये जो पिछड़ों का आरक्षण खा रहे हैं तो जनता ये चीजें कि जनता क्यों वोट देगी? जनता जो दलितों के साथ कितना अत्याचार किया जा रहा है, ये सब चीजें जनता जानती है। सब समाजवादी पार्टी गठबंधन की और कांग्रेस की जो हमारा गठबंधन साथी है, सबकी ओर निगाह लगी हुई है और 2027 में भारी बहुमत से जीतेंगे और समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार बनेगी। जी ठीक है। राज शर्मा जी, देखिए ये तो कह रहे हैं कि हम जीतेंगे और आप लोग अगर जीतने का दावा कर रहे हैं तो, लेकिन अगर जनता का मूड स्पष्ट हो गया था लोकसभा चुनाव में, सर मेरा वही सवाल कि जो उपचुनाव हुए उसमें भी तो जनता का ही मूड था, भले ही कुछ सीटों पर था। देखिए नेहा जी, मैं सबसे पहले बात बताना चाहता हूँ, अभी गौरव भाई ये समझ बैठे थे कि जैसे हम लोग इनकी रैली में आए और इन्होंने हमें 4 पूरी और आलू की सब्जी बांध के दिए, जो चाहे कहने। इनकी 3-4 चीज बड़ी आपत्तिजनक थी। इन्होंने कहा कुछ दिन में हम कहेंगे हम हिंदू हैं। मैं गौरव भाई आपको बता दूं, मैं सर्वोच्च जाति का व्यक्ति हूँ, पंडित राज शर्मा, तो मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है और न ही आप जैसे घटिया पार्टी के नेताओं की जरूरत है वो हमें बताएं और हिंदुत्व के बारे में बताएं। और दूसरी बात एक और कहता हूँ, मुझे ये कहने पे गुरेज नहीं, अरे सच कहने वाले प्रवक्ता होने चाहिए। मुझे ये कहने में गुरेज नहीं कि जनता को ये पसंद आए और जनता को पसंद भी नहीं आए। धोखे से जनता को ये यकीन करा जनता ने कि ये हो सकता है पिछली सरकार से कुछ ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। 2014 में 18 साल के बच्चे ने, जिसने पहली बार वोट करा था, उसने अपने रोजगार पाने के लिए वोट किया था। आज लेकिन 18 और 11 साल हो गए, 29 साल का लड़का हो गया, वो बेरोजगार है। 2019 में पुलवामा में इन्होंने शहीदों के नाम पे जो इतिहास गवाह है कि कभी भी किसी भी सरकार ने, किसी भी राजनीतिक पार्टी ने शहीदों के नाम पर वोट नहीं मांगा और प्रधानमंत्री जी ने शहीदों के नाम पे वोट मांगा। क्या मिला? अब सरकार को पता चल गया कि जिस प्यार से लोग, वोटर्स को पता चल गया जिस प्यार से, जिस एक इच्छा शक्ति से हम लोगों ने सरकार को चुना था, ये सरकार देश को आगे ले जाने में ये सफल नहीं हो पा रही है। मैं एक गौरव भाई से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, 11 साल में मुझे एक यूनिवर्सिटी बता दें, एक मुझे अस्पताल बता दें जो फॉरेन कंट्री के अस्पताल और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बराबर की एक मान्यता रखता हो, एक गिना दें।
हालांकि जब इनको आप कहोगी कहने के लिए तो ये गिना देंगे, नालंदा में बनाया, वहां बनाया। मुझे यूनिवर्सिटी गिनानी नहीं है, मुझे एक यूनिवर्सिटी चाहिए भारत में, एक अस्पताल ऐसा चाहिए जहां पे लोगों को बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। अगर ये बता दे तो बात है। इनका क्या चलता है? हिंदू मुस्लिम। इनका क्या चलता है? सनातनी। यूपी में इन्होंने हिंदू मुस्लिम बांट दिया। जवाब दीजिए जी। राज जी को हम जवाब देना चाहेंगे। हम विदेशी नेताओं और विदेशी मानकों पर निर्भर नहीं रहते। हमको इटली से नेता की जरूरत नहीं पड़ती। हम अपने देश के व्यवस्था पर ही विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। अरे तो अपने नेताओं के बच्चों को इटली, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंग्लैंड में पढ़ने क्यों भेजते हो? प्रधानमंत्री मोदी जी विश्व के नेता है। आयातित नेता की जरूरत हमें नहीं है। इनकी बातों का मैं बुरा नहीं मानता, ये लोग नाबालिग की जरूरत हमें नहीं है। और रही हॉस्पिटल की बात और यूनिवर्सिटी की बात, तो कितने एम्स बनाए थे आपने? 2 एम्स तो बनाए थे। अरे मुझे कोई बात कर रहे हो, बाकी जरूरत नहीं चाहिए। मुझे बताइए कौन सा एम्स है? यहाँ से कितनी बचाने आदमी श्रीलंका जा रहा है, कोई बनाया आपने अस्पताल? देश की जनता गौरव भाई ये जवाब चाहती है कि आपने धोखे से वोट पाए हैं। आपके नेता कहना नहीं चाहता हूँ, देश बड़ी संवेदनशीलता से गुजर रहा है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। याद रखना, शहीदों की आत्मा आप लोगों को आ जाएगी। जो शहीदों की आत्मा आप लोगों के नेताओं को, जब देश संवेदनशीलता से गुजर रहा हो, आपके नेता को रैली करते हैं, आपके नेता हंसते हैं। ठीक है, पड़ोस में गौरव जी आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं कि देखिए 2027 की चुनाव की तैयारी में अभी से लग गए हैं ये गठबंधन। आक्रामक तेवर अगर दिखाना है तो पाकिस्तान के खिलाफ तेवर दिखा करके दिखाएं। अरे इनको पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है। अगर माँ का दूध विदेश में जाकर के इनके नेता यहाँ के लोकतंत्र को, यहाँ की एजेंसियों को फर्जी बताते हैं, चुनाव आयोग को फर्जी बताते हैं। आप बताइए क्यों रो रहे हैं विदेश में जाकर के इनके नेता? देश की व्यवस्था पे भरोसा नहीं है क्या इनको? अरे इस्लामाबाद को बर्बाद कर दो, ये बताए क्यों नहीं करते हो? अरे किसके एजेंट बन के काम कर रहे हैं ये बताए पहले। देश की जनता ये जानना चाहती है। जी अतुल जी बताएं। इनके समय में हुआ संसद से हमला, इनके समय में हुआ पुलवामा, इनके समय में हुआ। हमारे यहाँ लोग मारे जा रहे हैं, आप रैली कर रहे हो, शर्म नहीं आती? नहीं, ये भी तो ये पूछते हैं ना कि देखिए बालाकोट भी हमारे वक्त पे ही हुआ था, लेकिन उसके भी तो जवाब मांगा जाता है, उसके सबूत मांगे जाते हैं। वो कहाँ तक सही है राज शर्मा जी? नहीं क्यों नहीं? पाकिस्तान के लिए करेंगे। अगर किसी के बेडरूम में, किसी के ड्राइंग रूम में आपका दुश्मन घुस जाए तो गलती किसकी है? गलती आपकी होगी। आपका गेट कमजोर होगा, आपके दरवाजे कमजोर होंगे, जिम्मेदारी होगी, जिम्मेदारी सरकार की है। विपक्ष के नेता जननायक राहुल गांधी ने कह दिया कि आप पाकिस्तान के लिए जो करें हम साथ में हैं। उसको कभी भी जनता जो है स्वीकार नहीं करेंगे। एक और बात, भारतीय जनता पार्टी चौकीदार सोएगा की पार्टी है तो दुश्मन आपके अंदर घुस जाएगा। चौकीदार जब कमजोर होता है, घर का गार्ड अगर कमजोर होगा, दुश्मन आपको बेडरूम में मारेगा। अरे पाकिस्तान को मिटा दो गौरव भाई, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। विभीषणों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है देश में, और वो आप ही के पार्टी और समाजवादी पार्टी में सारे बैठे हुए हैं। उनको चिन्हित करके निकालिए। चीटी का होगा, जो देश के शहीदों को बर्बाद करके हो, शहीदों के कमजोर होता है, कमजोर प्रधानमंत्री कभी नहीं मिला होगा। एक बार हमारी सरकार थी, गृह मंत्री सूट बदल के चले गए थे, इस्तीफा देना पड़ गया था। ये है लाल कारपेट में मेरे देश का गृह मंत्री चले। अरे कुछ तो संवेदनशीलता दिखाई होती तो दिखा देते। गलती तो मानी है ना, उन्होंने कहा है ना चूक हुई है, उस बात को तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है ना। बहरहाल इस पे एक्शन लेने की बात है। और एक तरफ जो गठबंधन है वो जाहिर तौर पर आक्रामक दिखाई दे रहा है। अब किस तरह से ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगा, क्या कुछ रह सकता है इस दौरान, वाकई देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया सर आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।